नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे और इनको भी टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि आप छोटी छोटी बारीकियों को भी समझ पाएँ और जब कभी भी आप लेबोरेटरी में जाएँ या अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें तो आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ एसिड को पिकअप किया है, सिर्फ एसिड्स की बात करेंगे। ठीक है, जनरली आपको बता देती हूँ कि आखिर एसिड बेसिस सॉल्ट्स होते क्या हैं। देखिए, आज की डेट में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है उसके हिसाब से, और बाकी तो सर्च चलती रहती है। हो सकता है कि 4-5 साल बाद हम 118 की जगह और ज़्यादा एलिमेंट्स पढ़ें, 125 पढ़ें, 130 पढ़ें, पर अभी 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये 118 एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के साथ मिलकर नए कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और उन नए कंपाउंड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, दोबारा सुनिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो एक कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है, या तो वो एसिड होता है, या वो बेस होता है, या वो सॉल्ट होता है। इसमें एक और आ जाता है एम्फोटेरिक, उसकी बात हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी केमिकल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जब कभी भी एक कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको एसिड बोलेंगे या बेस बोलेंगे या फिर हम उसको सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, एम्फोटेरिक का जिक्र बाद में आएगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये देखा है आपने नींबू, ठीक है ना, लेमन, और ये इसे भी आप जानते हैं ऑरेंजेस, ठीक है, संतरा, और चलिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एप्पल, सेब। और इसके अलावा दूध, दही सब खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग। चलिए, अब ये सेहत के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं और कितना हमें कब खाना चाहिए उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें देखकर आपको क्या याद आता है? नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना, बिल्कुल खट्टा खट्टा स्वाद होता है उसका। ऑरेंजेस ऑफ कोर्स खट्टे होते हैं। सेब बढ़िया, एकदम फ्रेश लाल कलर का सेब आता है जो बहुत बढ़िया होता है ना, तो आपको थोड़ी सी खट्टा खट्टा सा लगता है। इसके अलावा दही तो डेफिनेटली आपको खट्टा लगता है, अगर ताज़ा है तो थोड़ा कम खट्टा लगेगा, और सुबह की जगह शाम में खा रहे हैं, शाम को दही हालांकि नहीं खाना चाहिए, तो ज़्यादा खट्टा लगेगा, है ना। तो ये जो खट्टा टेस्ट आता है ना, बस यही एक सूचक है या फिर यही बताता है कि जो चीज़ आपके पास है वो इस समय आपने एसिड पकड़ रखा है अपने हाथ में। नींबू है तो नींबू इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना। अब एसिड क्या होता है? पहली बात तो सारिन टेस्ट, खट्टा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? दूसरा, अगर आप केमिकली टेस्ट करना चाहते हैं, मैंने आपको एक छोटे से बीकर में एक लिक्विड दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं कि नींबू का रस है या कुछ और है, और मैंने कहा आप इसको टेस्ट करके बताइए। तो आपके पास लिटमस पेपर होते हैं, लिटमस पेपर इंडिकेटर होते हैं, आपके टीचर लेबोरेटरी में आपको दिखाएंगे, मैं भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो वो लिटमस पेपर ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिटमस पेपर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिया जाए, ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिया जाए और उस कंटेनर में जिसमें कोई भी एसिड है, अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर उसमें डालते हैं तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर का कलर रेड होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एसिड होता है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ये दोनों ही बातें कि इट इज सार इन टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, हम कई बार डिस्कस करेंगे। आज हम मिले हैं ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि जो एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है आपका मिनरल एसिड। आज हम ऑर्गेनिक एसिड का डिस्कशन करने वाले हैं। ऑर्गेनिक, आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल लोग कर रहे हैं, या आपने सुना होगा ये चीज़ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली जो एग्जिस्ट करती है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो वो चीज़ें जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, ठीक है ना, और उनमें अगर एसिड है तो आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक एसिड है। दोबारा सुनिए, वो चीज़, कोई भी चीज़ जो नेचर में नेचुरली उसमें एसिड प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। वो एसिड जो मिनरल से निकलता है या मैन मेड होता है उसको हम मिनरल एसिड
कहते हैं। आज हम मिनरल एसिड का जिक्र नहीं करेंगे। चलिए, तो आज सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड का जिक्र करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। एसिटिक एसिड, जिसे आप इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, आप पढ़कर आ चुके हैं कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में। ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर जानते हैं ना आप लोग, सिरका। आप कई बार उसमें प्याज भी डाल देते हैं और प्याज का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है, और प्याज जितनी तीखी होती है उतनी तीखी फिर आपको नहीं लगती है, राइट। तो विनेगर अचार बनाने के भी काम आता है, राइट। इसके अलावा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में आप मान के चलिए कि आपको एसिड मिल जाता है। अब सिट्रिक एसिड बेसिकली लेमन और ऑरेंजेस में होते हैं। ऑरेंज में और भी एक एसिड होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लैक्टिक एसिड, देखो दूध जो आप पीते हैं ना उसमें लैक्टिक एसिड होता ही है, ठीक है, लेकिन लैक्टिक एसिड ऑलमोस्ट 6.9 होता है मिल्क में। तो मतलब 6.9 का मतलब न्यूट्रल। अब क्या है न्यूट्रल का मतलब, थोड़ा इधर आ जाइए। ये एक हमारा पीएच इंडिकेटर है। इसकी गिनती 0 से लेके 14 तक होती है। तो 0 से 14 के बीच में ये जो 7 है ना, ये 7 न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। पानी का पीएच न्यूट्रल होता है, 7 होता है, मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। 7 के आसपास, इधर देखो पहले ए लिखते हैं ना हम, फिर हम बी लिखते हैं। तो 7 से इधर चलेंगे तो एसिडिक, और 7 के उधर चलेंगे तो बेसिक, ठीक है ना। तो जो दूध होता है उसका ये वो 6.9 कुछ होता है, तो लगभग न्यूट्रल ही होता है, ठीक है ना। जबकि जो दही होता है उसका पीएच होता है ये 7 है, तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4.5 होता है, ठीक है ना। दही का जो पीएच होता है नॉर्मली वो 4.5 होता है या फिर 5.5 होता है। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा एसिडिक है। एसिडिक क्यों? क्योंकि जितना भी आपके पास अब 7 से इस तरफ का जो भी है, 7 के आसपास वाला लगभग कम एसिडिक होगा, जितना दूर आप चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब हम ये तो एडिबल है ना, आप तो दूध को पीते हैं, दही को खाते हैं, इसीलिए खा पाते हैं क्योंकि वो 7 के बिल्कुल करीब नहीं है, उसका पीएच 4.5 है। ये पीएच भी एक अलग सेपरेट लेक्चर है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन आई है तो इसलिए बता दिया, राइट। अब देखिए टार्टरिक एसिड, इमली खाते हैं आप लोग, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो हम टमाटर खाते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जिसे मिथेनोइक एसिड कहते हैं, नीटल लीफ में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ झाड़ झंकार या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे थोड़ा सा भी आपका हाथ टच हो जाए तो एकदम से आपको लगता है कि बहुत देर तक आपको खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रहा है ना। हो सकता है वहाँ पे एक छोटा सा स्वेल भी कर जाए, थोड़ी सी हल्की सी आपकी स्किन सूज भी जाए, क्योंकि वो एसिड जो पौधे की खुद की रक्षा के लिए था वो अब आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया। सिमिलरली चींटी के साथ होता है। चींटी जहाँ पे भी काट देती है वहाँ हल्का सा आपको लगेगा कि यहाँ पे मेरे एक छोटा सा थोड़ा सा सूज सा गया है, बहुत छोटा, बहुत कम क्वांटिटी में। चींटी होती ही कितनी सी है, पर आपको वहाँ पे खुजली पड़ती रहती है, राइट। तो क्योंकि ये जितने भी एंड्स होते हैं वो भी थोड़ी सी एसिड रिलीज करते हैं, ये इनके अपने प्रोटेक्शन का एक सिस्टम होता है। अच्छा, जो सेब हम खाते हैं ना, या बनाना या स्ट्रॉबेरीज वगैरह, इवन तो इसमें ऑरेंजेस और अलग अलग फ्रूट्स में कई किस्म के एसिड्स होते हैं, तो सेब में मैलिक एसिड होता है। तो अगर आप इन फ्रूट्स के जूसेस को ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये सारे ब्लू लिटमस पेपर्स को रेड कन्वर्ट कर देगा। यानी ये इंडिकेट करता है कि फ्रूट्स में एसिड होता है, दही में एसिड होता है। हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दे रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इस तरीके का है कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि टोटल जो 118 एलिमेंट्स हैं, जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो उन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको हम या तो एसिड बोलते हैं या बेसिस बोलते हैं या हम सॉल्ट्स बोलते हैं। एसिड दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है कोई भी चीज़ जो नेचुरली अगर करती है, जो ज़मीन में से निकल कर आ रही है, पेड़ पौधों में से निकल कर आती है, या फिर किसी इंसेक्ट या किसी जानवरों में, तो यूजली जानवर तो हमें एसिड नहीं देते, लेकिन हाँ ये चींटी वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह में ज़रूर एसिड्स होते हैं एज पर माई नॉलेज। तो ये जो नेचुरली, ये भी तो नेचुरली है ना, हम भी तो नेचुरली अगर कर रहे हैं ना, मैनमेड थोड़ी है इंसान या जानवर या कोई चींटी है ना, या पेड़ पौधा, सब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं।
तो कोई भी इन सब में जिसमें नेचुरली एसिड हो और वो नेचुरली वो एसिड पास ऑन करता है या अपने तक रखता है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं, तो आप उस नेचुरली अकरिंग एसिड को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि टार्टरिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है या ऑक्सैलिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक और चीज़ सुन लीजिए, ये जितने भी एसिड्स हैं सारे वीक एसिड हैं। वीक एसिड का क्या मतलब हुआ, देखिए 7 है तो न्यूट्रल हुआ, 7 के पास वाले जितने भी एसिड्स होंगे, 7 का आधा 3.5 होता है, तो 7 से लेके 3.5 के बीच में जो एसिड्स, मतलब जितना जितना आप 7 से दूर चलते चले जाएंगे ना, यहाँ पर आपके पास जो एसिड होगा वो कुल मिलाकर ये जो 0 है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 7 के पास जितना कुछ भी होगा वो वीक होगा, क्योंकि 7 न्यूट्रल है ना, यानी 3.5 से लेके 1 के बीच में जो कुछ भी आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 इज न्यूट्रल, 7 के आसपास आप इधर की बात करें तो वीक एसिड होगा, उधर चले जाएंगे तो वीक बेस होगा। जितनी दूरी 7 से बढ़ जाएगी उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इस तरफ आ जाएंगे तो एसिडिक और उस तरफ चले जाएंगे तो बेसिक। एज आई सेड, पीएच इज अ सेपरेट लेक्चर, मैं पूरा अलग से समझाऊंगी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जितने भी हैं, हम ज़्यादातर तो ये सारे एडिबल ही तो हैं, और अगर हमें पौधे से एसिड आ जाता है हमारे शरीर में या चींटी के काटने से या कोई और इंसेक्ट्स या किसी और की वजह से, तो वो ऐसा एसिड नहीं होता जिससे कि हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हाँ, कुछ देर के लिए खुजली होती है, फिर आप उसको धो देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है, या बेस लगा लेते हैं उस पर, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो एसिड्स फ्रूट्स या फिर एडिबल में है वो सारे वीक एसिड्स हैं। हम वीक एसिड्स को कंज्यूम कर लेते हैं। जिनके बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, कई बार डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए फ्रूट्स मत लीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रूट से एसिड और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, चलिए, तो एक छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था एसिड्स का। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपके इस लेक्चर को बंद करने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगी, देखिए केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन जैसा कुछ नहीं है। अगर आप फिर भी रट्टाफिकेशन कर रहे हैं ना, तो एक बार सोचिए कि रट्टाफिकेशन इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ध्यान से लेक्चर को सुनिए, हर चीज़ आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी एंड यू विल एंजॉय लविंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।